नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है द नॉलेज प्लेटफॉर्म पर। और सभी यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स को प्रकाश पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी के जीवन में ज्ञान रूपी प्रकाश जगमगाए। और इसी के साथ अब आज हम कंटिन्यू करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में जो चैप्टर हमारा चल रहा था, फ्लूइड प्रेशर मेज़रमेंट। तो उसमें हमने बात कर ली थी पीज़ोमीटर ट्यूब की। तो पीज़ोमीटर ट्यूब क्या होता है? जिसमें हम प्रेशर मेज़र करते हैं मॉडरेट प्रेशर तक। मॉडरेट प्रेशर मेज़र किया जाता है। क्यों? क्योंकि भाई पीज़ोमीटर ट्यूब एक सिंपल सी एक ट्यूब होती है जो जिसके दोनों एंड क्या होते हैं, ओपन होते हैं। उसमें किसी प्रकार का कोई मैनोमेट्रिक फ्लूइड नहीं भरा होता है, इसलिए हम उस पर मॉडरेट प्रेशर ही मेज़र कर पाते हैं। तो पीज़ोमीटर ट्यूब के बाद अब हम बात करते हैं सिंपल मैनोमीटर, या उसी को कहते हैं यू ट्यूब मैनोमीटर। तो सिंपल जो पहले हम ओरल बता देते हैं, फिर उसका एकदम कंस्ट्रक्शन बता के फिगर से आपको बताएंगे। तो मैनोमीटर क्या होता है? सिंपल मैनोमीटर, इसमें एक यू आकार की, यू शेप में मुड़ी हुई ट्यूब होती है। यू शेप में मुड़ी हुई ट्यूब होती है और जिसका एक सिरा वायुमंडल में खुला होता है और दूसरा सिरा उस पॉइंट से कनेक्ट किया जाता है जहां पर आपको प्रेशर मेज़र करना है। तो जहां पर प्रेशर मेज़र करना उस पॉइंट पर कनेक्ट किया जाता है, उस पॉइंट को बोलते हैं गेज पॉइंट। क्या बोलते हैं? गेज पॉइंट। तो गेज पॉइंट पर एक सिरा कनेक्ट कर दिया जाता है, दूसरा सिरा वायुमंडल में खुला रहता है। और तो इसमें अब दो भुजाएं हो गई भाई। यू ट्यूब जो होता है, यू में कैसी दो भुजाएं होती हैं। तो एक लेफ्ट लिम्ब कहलाती है, एक राइट लिम्ब, यानी एक दाईं भुजा दूसरी बाईं भुजा। और इन दोनों भुजाओं के बीच में भरा होता है मैनोमेट्रिक फ्लूइड, लाइक जैसे मरकरी हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, कैरोसिन भी हो सकता है, क्वेश्चन में पूछ सकता है, लेकिन सिंपली लेते हैं मरकरी। मरकरी जो भरा होता है मैनोमेट्रिक फ्लूइड के रूप में। तो आइए इसका कॉन्स्ट्रक्शन देखते हैं। इसका कॉन्स्ट्रक्शन कुछ इस टाइप से है कि भाई एक ये ट्यूब हो गई और ये ट्यूब यू आकार में मुड़ी है, तो हमने इसको यू आकार में मोड़ दिया। अब क्या करते हैं, जिस भी पॉइंट पे हमको प्रेशर, मान लीजिए किसी पाइप का प्रेशर हमको मेज़र करना है, तो ये हमारा पाइप है, इसमें कोई वाटर या कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है। तो हमको क्या करना है, जिस पॉइंट पे हमको प्रेशर मेज़र करना है वहाँ पे हम इसको कर देते हैं क्या, कनेक्ट। इसको हमने कर दिया कनेक्ट। तो अब देखिए ये जो फ्लूइड होगा इसका कोई घनत्व भी होगा, यानी कि डेंसिटी होगी, मान लीजिए कि रो है। ठीक। अब इसमें हमने बताया कि एक फ्लूइड भरा होता है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड जिसको बोलते हैं। और ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड सिंपली लिया जाता है मरकरी। तो इसका भी कुछ घनत्व होगा भाई, कुछ इसकी डेंसिटी होगी। मान लीजिए इसको हम रो एम से डिनोट कर देते हैं। एम स्टैंड्स फॉर मैनोमेट्रिक फ्लूइड। तो मैनोमेट्रिक फ्लूइड का जो डेंसिटी हुआ वो रो एम हो गया। ये जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड इसमें फिल किया गया है, इसको हमने दिखा दिया यहाँ तक। मान लीजिए ये कोई मैनोमेट्रिक फ्लूइड इसमें फिल हुआ है। ठीक। तो इसके कंस्ट्रक्शन में क्या हुआ, एक राइट लिम्ब बोली जाती है यानी दाईं भुजा, और इस वाली भुजा को बोलते हैं लेफ्ट लिम्ब यानी बाईं भुजा। ठीक। ये हमने मान लिया, एक राइट लिम्ब हो गया, एक लेफ्ट लिम्ब हो गया। ठीक है, यहाँ तक कंस्ट्रक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए इससे जो हम प्रेशर मेज़र करते हैं वो वेरी हाई प्रेशर भी मेज़र कर सकते हैं और एज वेल एज नेगेटिव प्रेशर भी मेज़र कर सकते हैं। रीज़न ये है कि इसमें जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड भरा जाता है उसकी डेंसिटी होती है इस वाले फ्लूइड से अधिक। जिस फ्लूइड का प्रेशर हमको मेज़र करना है उससे डेंसिटी क्या लेते हैं, अधिक। इसलिए भाई अगर मरकरी ले लिया तो ये पानी से कितने गुना भारी है, आप बता सकते हैं? पानी से 13.6 टाइम ज़्यादा। कैसे भारी और हल्का पता लगा सकते हैं? एस अगर H2O की बात की जाए, यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ H2O, तो ये कितना होता है, 1
होता है। और अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ Hg की बात की जाए तो ये होता है 13.6। तो भाई इससे अगर तुलना की जाए तो ये कितने गुना भारी है, 13.6 टाइम। तो ये काफ़ी भारी होने की वजह से इसके द्वारा हम प्रेशर जो मेज़र करते हैं वो हाई प्रेशर और एज वेल एज नेगेटिव गेज प्रेशर भी मेज़र कर सकते हैं। तो अब देखिए, अगर पॉजिटिव गेज प्रेशर की बात की जाए या हाई प्रेशर की बात की जाए तो क्या होगा, इसमें जो फ्लूइड भरा हुआ है, ये जिस फ्लूइड का हमको प्रेशर निकालना है, ये फ्लूइड क्या करेगा, जैसे हम इस पर कनेक्ट करेंगे तो इसका कुछ ना कुछ प्रेशर रहा होगा। जैसे हमने कनेक्ट किया वैसे क्या करेगा, एक जंप करेगा, यानी इस पर प्रेशर डालेगा। किस पे, जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड भरा हुआ है। और क्या होगा, इस लेफ्ट लिम्ब का मैनोमेट्रिक फ्लूइड नीचे आएगा और नीचे आने के कारण राइट लिम्ब में क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ये प्रेशर यहाँ पे डालेगा और प्रेशर डालने की वजह से इस पे ये राइज़ होगा, और जितना राइज़ होगा वही हम मेज़र कर लेंगे तो क्या हमको मिल जाएगा, प्रेशर जो हमको मेज़र करना था वो मिल जाएगा। तो इसका प्रिंसिपल ये है कि भाई इससे जब हम प्रेशर निकालते हैं तो इसमें एक मानी जाती है डेटम, और वो डेटम कहाँ पे मानी जाती है, जिस पॉइंट पे या जिस सरफेस पे फ्लूइड जिसका हमको प्रेशर निकालना है वो और मैनोमेट्रिक फ्लूइड एक दूसरे से मिलते हैं, उसी सरफेस पे हम एक रेफरेंस लाइन या डेटम लाइन मान लेते हैं और इसको जेड जेड से डिनोट कर दिया हमने, क्या, जेड जेड। अब देखिए कि और दूसरी एक्सिस मानी जाती है, ये मान लीजिए ए बी एक्सिस हमने मान लिया। ये एक्सिस उस पॉइंट पे माने जाते हैं जिस पॉइंट पे हमको प्रेशर कंसीडर करना है या कि प्रेशर निकालना है। तो अब देखिए इसमें हमको ज़रूरत ये पड़ती है कि इसको हम प्रेशर हेड में भी निकाल सकते हैं और प्रेशर पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी निकाल सकते हैं। तो अब हमको अगर हेड में निकालना है तो भाई इसकी ऊंचाई भी हमको पता होनी चाहिए। तो इस रेफरेंस लाइन से अगर हम कहें ये वाली ऊंचाई, ये x है, या हम मान लेते हैं ये h1 है, ये ऊंचाई h1 है, और ये वाली ऊंचाई जो है वो h2 है। एक ऊंचाई हमने h1 मान लिया और ये वाली ऊंचाई हमने h2 मान लिया। तो हमको इन दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है इस पॉइंट पे प्रेशर निकालने के लिए। तो इसका प्रिंसिपल हम ये बताएंगे प्रेशर निकालने का, उस टेक्निक को बोलते हैं जंपिंग ऑफ फ्लूइड टेक्निक। जंपिंग ऑफ फ्लूइड टेक्निक मतलब क्या हुआ, जैसे ही हमने इसको कनेक्ट किया ये जंप करेगा और ऊपर जाएगा, तो इसको बोलते हैं जंपिंग ऑफ फ्लूइड टेक्निक। और अगर ये पॉजिटिव प्रेशर की बात की जाए तो इस पे प्रेशर डालेगा और ये राइट लिम्ब में ऊपर चढ़ेगा। अब दूसरी बात हमने कहा, इससे प्रेशर मेज़र कर सकते हैं नेगेटिव गेज प्रेशर। तो नेगेटिव गेज प्रेशर की कंडीशन में क्या होगा भाई, अगर हम इसको U2 मैनोमीटर ले लेते हैं एक, और इसको हमने कनेक्ट कर दिया इस पॉइंट से जिस पॉइंट पे हमको प्रेशर मेज़र करना है, तो इसकी एक एक्सिस मान लिया हमने। और अब देखिए इसमें फ्लूइड जो जा रहा है वो क्या है, अगर इसमें वैक्यूम प्रेशर है, नेगेटिव गेज प्रेशर है, तो क्या करेगा, जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड इसमें भरा जाएगा, जब ये नेगेटिव गेज प्रेशर है और ऊपर से क्या पड़ रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, तो ये प्रेशर क्या है, अधिक है। और इसके अंदर अगर नेगेटिव गेज प्रेशर है तो क्या करेगा, इस वाले मैनोमेट्रिक फ्लूइड को ऊपर की ओर खींचेगा, सक करेगा। सक मतलब सक्शन जनरेट होगा यहाँ पे, क्योंकि नेगेटिव प्रेशर है और यहाँ से पॉजिटिव प्रेशर लग रहा है, तो ये प्रेशर दबाएगा इसको, और ये प्रेशर ऊपर, ये वाला इसका जो पाइप का प्रेशर है ये अंदर की ओर खींचेगा इस फ्लूइड को। तो ये क्या होगा, लेफ्ट लिम्ब में ऊपर की ओर चढ़ेगा और राइट लिम्ब में क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, राइट लिम्ब में डाउन हो जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ तक आ गया और लेफ्ट लिम्ब में ऊपर चढ़ गया, तो ये कंडीशन कहलाती है नेगेटिव गेज प्रेशर की। और इस कंडीशन में जो रेफरेंस लाइन मानी जाती है वो जनरली मानी जाती है जो इसका दूसरा राइट लिम्ब है, वहाँ पे जो पॉइंट होता है उस पे मानी जाती है क्या, रेफरेंस लाइन जेड जेड। तो अब क्या होगा, एक ऊंचाई क्या है, ये वाली मान ली जाती है, h1 यहाँ पे मान लेते हैं इस वाले फ्लूइड तक, और दूसरी h2 ये मान लिया हमने, ठीक है। तो ये हमने h1 और h2 मान लिया। तो ये होता है नेगेटिव प्रेशर की कंडीशन में क्या होगा, फ्लूइड
लेफ्ट लिम्ब में ऊपर चढ़ेगा मैनोमेट्रिक फ्लूइड, ये रो एम हो गया और ये रो हो गया। और पॉजिटिव गेज प्रेशर के कंडीशन में क्या होता है, फ्लूइड राइट लिम्ब में ऊपर चढ़ रहा है। तो अगर आपको फिगर से ही ऑप्शन पूछ ले, जैसे क्वेश्चन ऐसे भी बना सकता है एग्ज़ाम में कि आपको फिगर दे दे और उसके बाद कहे कि बताइए इस पॉइंट पे यानी इस पाइप में अगर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उसका प्रेशर क्या है, नेगेटिव गेज प्रेशर है या पॉजिटिव गेज प्रेशर है या क्या है, तो आप इस फिगर को देख के ही आसानी से बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि फिगर में क्या हुआ, राइट लिम्ब में मैनोमेट्रिक फ्लूइड का लेवल नीचे है और लेफ्ट लिम्ब में क्या है, ऊपर है। मतलब क्या हुआ है, सक्शन किया, इसने खींच लिया और नेगेटिव गेज प्रेशर की वजह से ही सक्शन होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये नेगेटिव गेज प्रेशर है और इस पे क्या कह सकते हैं, हाई गेज प्रेशर है। तो इसमें 2 पॉइंट इंक्लूड हुए। सबसे पहला पॉइंट कि इससे जो प्रेशर मेज़र करते हैं वो हाई प्रेशर मेज़र करते हैं, हाई प्रेशर, और नेगेटिव गेज प्रेशर, नेगेटिव गेज प्रेशर, ये दोनों प्रेशर हम इससे मेज़र कर सकते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मैनोमीटर जो होता है या यूट्यूब मैनोमीटर होता है उससे कौन सा प्रेशर मेज़र करते हैं, और ऑप्शन में आपको दे दिया गया नेगेटिव गेज प्रेशर, हाई प्रेशर, बोथ ऑफ एबव, नन ऑफ दिस, तो क्या होगा, बोथ ऑफ एबव। या फिर एक ऑप्शन दे देगा किसी इसमें नेगेटिव में से, नेगेटिव या हाई प्रेशर में से एक ऑप्शन दे देगा तो आप आसानी से कर जाएंगे। तो जो पीजोमीटर ट्यूब था उसका एक क्या कह सकते हैं, एक तरह से मॉडिफाइड फॉर्म है क्या, यूट्यूब मैनोमीटर। क्यों? क्योंकि उससे मॉडरेट प्रेशर मेज़र करते थे पीजोमीटर ट्यूब से, और इससे क्या करते हैं, हाई प्रेशर एज वेल एज नेगेटिव प्रेशर मेज़र कर सकते हैं। तो इतना आप फिगर बनाइए, फिर इसको प्रेशर कैसे निकालते हैं जंपिंग ऑफ फ्लूइड टेक्निक मेथड से, वो चीज़ हम बता देते हैं। ठीक है, तो इतना फिगर ड्रॉ कीजिए और ये पॉइंट नोट कर लीजिए। तो अब हम अगर बात करें कि इससे प्रेशर कैसे मेज़र करते हैं मैनोमीटर से, तो जंपिंग ऑफ फ्लूइड टेक्निक लगाएंगे। तो ये टेक्निक क्या कहती है कि जिस भी रेफरेंस लाइन या जिस भी पॉइंट से आप नीचे अगर चलेंगे तो प्रेशर पॉजिटिव लिया जाएगा, और अगर आप ऊपर चलेंगे तो प्रेशर नेगेटिव लिया जाएगा। रीज़न, आपने हाइड्रोस्टैटिक लॉ पढ़ा था, क्या होता है, dP/dz इजिकल टू माइनस का रो जी। वहाँ पे आपने देखा था कि z के नीचे की ओर अगर बढ़ते हैं यानी कि z का मान कम होता जाएगा अगर, तो प्रेशर का मान क्या होता है, ज़्यादा। मतलब कहने का बात सिंपली अगर आप ये समझ लीजिए कि नीचे की ओर इतना बढ़ते चले आएंगे तो मोर फ्लूइड एट रेस्ट, तो नीचे की ओर जैसे बढ़ेंगे तो प्रेशर का मान अधिक, इसलिए प्रेशर क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव। और जितना ऊपर हम बढ़ते चले जाएंगे तो लेस फ्लूइड एट रेस्ट, इसका मतलब प्रेशर भी कम होगा, तो हम क्या करेंगे, उसको माइनस में लेंगे। बस आपको याद रखना ही नहीं है, कुछ इसमें ट्रिक नहीं है, आपको केवल प्रिंसिपल याद रखना है कि dP/dz इक्वल टू माइनस का रो जी। मतलब नीचे जितना बढ़ते जाएंगे प्रेशर बढ़ता जाएगा, इसलिए उसको प्रेशर को पॉजिटिव लेंगे, और अगर ऊपर बढ़ते चले जाएंगे तो प्रेशर कम होता जाएगा, इसका मतलब उस प्रेशर को नेगेटिव लेंगे। अब देखिए, इसका हमने रो मान लिया और मैनोमेट्रिक फ्लूइड का रो एम मान लिया, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी एस एम मान लिया, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हमने मान लिया एस। ठीक है, अब हमको प्रेशर मेज़र करना है इस पाइप में जो वाटर या फिर लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो इसका प्रेशर हमने मान लिया क्या है, पी। क्या है, पी। अब देखिए क्या कहते हैं, ऊपर का एरिया इसमें ओपन है, ऊपर जब ओपन है तो यहाँ पे पी एटीएम काम करेगा, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। ठीक है, अब देखिए जंपिंग ऑफ फ्लूइड टेक्निक क्या कहती है, जंपिंग ऑफ फ्लूइड, जंपिंग ऑफ फ्लूइड टेक्निक। देखिए हम चलना शुरू करेंगे यहाँ से, तो इस पॉइंट पे या इस लाइन पे प्रेशर कितना है भाई, जितना इस पाइप के अंदर, मतलब P। तो हमने नोट कर लिया P नोट कर लिया। अब तो जब नीचे की ओर बढ़ते आएंगे और प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, जैसे ही नीचे आएंगे तो इस पॉइंट, इस लाइन के नीचे आ रहे हैं हम, तो इस लाइन में फ्लूइड कौन सा है, इस लाइन तक कौन सा फ्लूइड है, जो इस पाइप में फ्लो कर रहा था, और इसकी हाइट कितनी है, h1, रो कितना है,
घनत्व कितना है रो, तो प्रेशर हम जानते हैं क्या होता है रो जी एच। तो हम क्या करेंगे प्लस करेंगे और ये प्रेशर जितना डालेगा इस पे, ये वाला फ्लूइड जो इस पाइप में फ्लो कर रहा था वो इस फ्लूइड पे या इस रेफरेंस लाइन तक एक प्रेशर डालेगा, उसको हम लिखेंगे रो जी, और हाइट कितनी है h1, ये हमने नोट कर लिया। अब देखिए हम आ गए इस पॉइंट तक, यहाँ जंप करके हम इस पॉइंट तक आ गए। आप क्या करेंगे, इससे जंप करेंगे तो कहाँ जाएंगे ऊपर, तो यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, ऊंचाई देखिए कितनी है h2, और अब रो किसका लिया जाएगा, इस फ्लूइड का निकाल रहे हैं, इसका मतलब रो m लिया जाएगा और g लिया जाएगा। तो ये हम क्या कर रहे हैं, अब इस वाली लाइन से ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब प्रेशर क्या हो जाएगा माइनस रो m g h2। ये कर लिया, इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमारे हिसाब से। भाई इस पॉइंट से हमने चलना शुरू किया और यहाँ पे प्रेशर इस पाइप का मान लीजिए P है, तो हमने लिख लिया P। अब इस लाइन से नीचे आ रहे हैं, नीचे आने पे प्रेशर बढ़ेगा, इसलिए पॉजिटिव में रो जी एच, रो इसका घनत्व जो इसमें फ्लूइड है यहाँ तक, ये डालेगा प्रेशर, तो उसका प्रेशर रो जी, हाइट कितनी h1। अब ऊपर चलेंगे इस लाइन से तो रो m होगा इसका घनत्व यानी मैनोमेट्रिक फ्लूइड का घनत्व, और g इंटू h2 ये वाली हाइट। और क्या होगा, ऊपर से क्या लग रहा है PATM, तो PATM ऊपर से लग रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा इज इक्वल टू PATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होना चाहिए। अब चूंकि हम ये निकाल क्या रहे हैं गेज प्रेशर, तो फॉर गेज प्रेशर मैंने बताया था फॉर गेज प्रेशर P एटमॉस्फेरिक इज इक्वल टू ज़ीरो, P एटमॉस्फेरिक इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये हो गया ज़ीरो, ये हमने कर दिया ज़ीरो। अब देखिए ये इक्वेशन क्या बची, P प्लस रो जी एच माइनस रो m जी एच टू इज इक्वल टू ज़ीरो। P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रो m जी एच टू माइनस रो जी एच। अब अगर हम इसमें से G कॉमन ले लें तो क्या बचेगा रो m h2, और ये क्या हो जाएगा हाँ h2 माइनस h1, h2 माइनस रो h1। तो ये हमारा प्रेशर हो जाएगा एट पॉइंट जहाँ पे हमको निकालना है, एट गेज पॉइंट हमारा प्रेशर क्या आ गया G रो m h2 माइनस रो h1, ये हमारा प्रेशर का इक्वेशन आ गया। अभी इसको हम थोड़ा और मॉडिफाई करेंगे, पहले आप इतना नोट कर लें। अब देखिए इक्वेशन हमको क्या मिली, P इज इक्वल टू रो m जी एच टू माइनस रो जी एच वन। तो अब ये प्रेशर है गेज प्रेशर, और ये किस फॉर्म में आएगा, इसका यूनिट क्या होगा भाई, इसका यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसको लेंगे पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा या फिर पास्कल। अब हमको अगर हेड में निकालना है, मान लीजिए कि वाटर हेड में निकालना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए उसके लिए हमको क्या करना है, मान लीजिए कि हमको वाटर के कॉलम में निकालना है फॉर H2O कॉलम, मान लीजिए कि हमको वाटर के कॉलम में उसका प्रेशर निकालना है, तो हम क्या करेंगे P बराबर रो m जी एच टू माइनस रो जी एच वन, इस इक्वेशन को हम भाग दे रहे हैं किससे, रो इंटू जी से, ठीक है। तो हम इसको भाग दे रहे हैं P अपान रो इंटू जी से। अब फॉर वाटर कॉलम है तो इसको कर देंगे रो H2O इज इक्वल टू रो m जी एच टू अपान रो H2O माइनस रो जी एच वन अपान रो H2O इंटू जी, ठीक है, हमने भाग कर दिया। अब G से G कैंसिल, यहाँ पे G से G कैंसिल। अब देखिए P अपान रो जी इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए प्रेशर बराबर रो जी एच होता है। जब प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच होता है तो P अपान रो जी अगर कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा H, और यही H क्या होगा, हेड ऑफ वाटर कॉलम। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, P अपान रो जी को H
ऑफ H2O कॉलम, मतलब हेड लिख सकते हैं सिंपली। अगर H2O ना लिखें तब भी हमने वहाँ पे ले लिया है H2O कॉलम, तो सीधी सी बात है H2O के कॉलम में आएगा तो H ले लिया हमने, मान लिया H प्रेशर हेड इसका आएगा जिस फ्लूइड को हमको मेज़र करना है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो रो m अपान रो H2O, मतलब डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपान डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, तो ये क्या बन जाएगा S, और ये S कैसा बनेगा SM, और ये यहाँ पे क्या है H2 माइनस ये क्या बनेगा रो अपान H2O, रो ऑफ फ्लूइड अपान रो ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, तो ये बन जाएगा S और H1। तो ये हमारा फार्मूला आ गया इन द हेड ऑफ इन वाटर कॉलम हेड, इन वाटर कॉलम हेड। तो दोनों तरीके से आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। एक तो ये तरीका हो गया, इसको निकालेंगे तो पास्कल में आएगा, और इसी इक्वेशन को अगर हम रो जी से भाग दे दें तो वो आ जाता है वाटर कॉलम के हेड में। और यही SSC JEE 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या पूछा था उसमें? ये कह दिया था कि ये H1 और H2 का मान दे दिया गया था और आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि वहाँ पे प्रेशर हेड का मान कितना होगा, तो आप आसानी से बता सकते। अच्छा, ऑप्शन उसमें कितने क्या दिया था? H2 ऑफ वाटर कॉलम, H1 ऑफ वाटर कॉलम, फिर ये वाला ऑप्शन दिया था और एक ऑप्शन और दिया था। तो आप वहाँ पे तो ऑप्शन देख के ही बता सकते थे कि भाई H1 या H2 के सीधे कॉलम में नहीं हो सकता है। जब दो चीज़ इंक्लूड है, एक मैनोमेट्रिक फ्लूइड और एक पाइप का फ्लूइड, तो दोनों दो फ्लूइड हैं, तो इसका मतलब दो फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी भी इंक्लूड होगी। तो वहाँ पर आप ऑप्शन देख के, वो तो खैर सिंपली ऐसा ऑप्शन दे दिया था, वरना ऑप्शन वो कॉम्प्लिकेटेड भी कर सकता था। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ऐसे अगर क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से उसको कर जाएंगे। ये आपका वाटर हेड में आ गया और ये आपका पास्कल में आ गया, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, एक चीज़ और, अगर यही नेगेटिव प्रेशर की बात कर दी जाए तो नेगेटिव प्रेशर में क्या होगा, ये ऊंचाई थोड़ा बढ़ जाएगी और ये वाली ऊंचाई वहाँ से घट के इस वाली लेवल से थोड़ा नीचे आ जाएगी। तो वहाँ पे आप डिराइव कर लीजिए, ऐसे ही डेरिवेशन होगा जैसे इसका डेरिवेशन किया है। तो उसका रिजल्ट जो आएगा फॉर नेगेटिव गेज प्रेशर, यहाँ पे आ जाएगा माइनस और ये चीज़ हो जाएगा प्लस। ये आएगा फार्मूला फॉर नेगेटिव प्रेशर SmH2 प्लस SH1 माइनस के साथ। तो ये आएगा क्या, नेगेटिव गेज प्रेशर के लिए फार्मूला। तो आप वैसे ही जंपिंग ऑफ फ्लूइड टेक्निक लगाइए। अगर आपको कठिनाई होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसको फिर से सोल्यूशन उसका कर दूंगा, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये नोट कर लिया आपने। तो अब हम एक न्यूमेरिकल इस पे एप्लीकेशन पे लगा लेते हैं, इस वाले पे, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल में दिया हुआ है, ये कोई पाइप है जिसके अंदर हमको प्रेशर मेज़र करना है। इससे हमने कनेक्ट किया है एक यूट्यूब मैनोमीटर, और इसमें जो फ्लूइड भरा हुआ है वो फ्लूइड है मरकरी। इसमें जो भरा हुआ है फ्लूइड वो है मरकरी, ठीक है। तो इसमें आपको दिया क्या गया है, एक रेफरेंस लाइन ये मानी गई है ZZ, और आपको दिया गया है ये वाली ऊंचाई और ये वाली ऊंचाई मिलीमीटर में। किस में दिया हुआ है, मिलीमीटर में। तो ये आपको दिया गया है और आपको पता करना है वाटर हेड में इसका कितना प्रेशर आएगा। तो इस वाले फ्लूइड का आपको प्रेशर निकालना है। इस क्वेश्चन में ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए क्या करेंगे, जंपिंग ऑफ फ्लूइड टेक्निक आप चाहे लगा लें, या फिर जैसे आप डेरिवेशन किया था सेम वही चीज़ दी हुई है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये होता है कि यहाँ से ये ऊंचाई दे देगा और फिर इसी लाइन को आगे बढ़ा के ये ऊंचाई दे देगा। तो आप उसमें घबराइएगा नहीं, जब ये ऊंचाई दे दी गई है और आपको टोटल पता करनी है तो इतने में इतनी वाली ऐड कर दीजिएगा, तो ये टोटल निकल के आ जाएगी। तो बेसिकली आप चाहे जंपिंग ऑफ फ्लूइड टेक्निक लगाएं क्वेश्चन का आंसर निकालने में, या फिर अगर आपको फार्मूला याद है कौन सा, SmH2 माइनस SH1 वाला, तो ये आप फार्मूला डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट नहीं बता के जंपिंग ऑफ फ्लूइड टेक्निक ही बताऊँगा, क्यों, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए। तो देखिए हमको इस प्रेशर को निकालना है वाटर हेड में। तो वाटर हेड में
हमने मान लिया कि इसका प्रेशर H है, ठीक है, H है, और यहाँ से जब यहाँ नीचे बढ़ेंगे तो ये वाला फ्लूइड तो वही है कि भाई ये वाटर फ्लो कर रहा है। क्या कर रहा है? वाटर फ्लो कर रहा है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी? 1 होगी। तो अब देखिए S1 मान लिया, फिर S मान लीजिए इसकी डेंसिटी ग्रेविटी को, तो S और ये वाली हाइट कितनी है? नीचे आ रहे हैं इसलिए प्लस में जाएगा। S मान लिया कितना, मान क्या वाटर का 1 होता ही है, और हाइट कितनी? 50 मिलीमीटर। ठीक, ये हो गया इतना प्रेशर। अब इस वाली रेफरेंस लाइन से हम जाएंगे ऊपर, तो जब ऊपर जाएंगे तो प्रेशर हो जाएगा माइनस में, और SM, इसका SM भाई पारे का कितना होता है? दिया नहीं है, आपको याद होना चाहिए, 13.6 होता है। तो ये रख देंगे हम 13.6, और ये क्या हो जाएगा? इंटू H60 बराबर का 0। क्यों? क्योंकि ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, और फॉर गेज प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 0। अब ये हमने कर दिया, H प्लस 50 माइनस इसको करेंगे तो ये आएगा कितना भाई? आएगा 816 आएगा, बराबर का 0। इसके बाद अब इतना कर लिया, तो इसमें सब जब घटाएंगे हम तो कितना आएगा? H और माइनस का आएगा 766 इज इक्वल टू 0। तो H इज इक्वल टू क्या आ गया? 766 mm ऑफ वाटर कॉलम। ये आपका आंसर आ गया, 766 mm ऑफ वाटर कॉलम। अब हम इसको अगर डायरेक्ट फार्मूले से लगाना चाहें तो क्या होगा? H इज इक्वल टू SmH2 माइनस SH1। तो SM 13.6 मतलब मैनोमेट्रिक फ्लूइड का स्पेसिफिक ग्रेविटी, इंटू H2 कितना है? 60, और माइनस का 1 इंटू 50। तो इसको भी करेंगे तो क्या आएगा? 816 और माइनस 50, तो यह आएगा 766। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, और हमने प्रैक्टिस के लिए आपको बता दिया जंपिंग ऑफ फ्लूइड टेक्निक। तो दोनों टेक्निक आपको बता दी गई हैं, आपको जो पसंद आए वो लगाइए। तो क्वेश्चन में टाइम बचाना है तो आप ये लगाइए, और ये आएगा कैसे? बाय प्रैक्टिस आपको आएगा ये चीज़, ठीक है। तो अब देखिए, इसको आप नोट कर लीजिए। इसको नोट करने के बाद अब इस लेक्चर को यहीं पे देते हैं विराम, और अगले लेक्चर में हम बात करेंगे माइक्रो मैनोमीटर और डिफरेंशियल मैनोमीटर के बारे में। तो उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, आए भी हैं SSC JEE 2018 में, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।